मॉर्निंग। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ और आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बहुत एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ उनको ऑप्शन बाइंग करनी होती है क्योंकि सस्ते मिलते हैं प्रीमियम, तो वो खरीद लेते हैं आँख बंद करके, लेकिन किसी पैरामीटर पे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आज कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऑप्शन बाइंग के जो प्रॉफिटेबल सिनेरियोज हैं कि हमको ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है वो किस तरीके से करना है, हम उसको डिस्कशन करेंगे। और अगर वाकई आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शन बाइंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं ऑप्शन बाइंग में, हम सही कर रहे हैं कि कब परफेक्ट सिनेरियोज हैं ऑप्शन बाइंग करने के, उन सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो फिर हमेशा की तरह आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे और फिर से ध्यान से नहीं सुनेंगे, पर मुझे उन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना है। मैं एक ऐसे मास के लिए एक जो मेरे ऑडियंस है मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और शुरू करते हैं कि आज के वीडियो में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग करने से पहले कई लोगों के सवाल होते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें। तो सबको पता है, लेमन में सबको पता है कि एट द मनी करना चाहिए और आउट ऑफ द मनी कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। आइए पहले तो शुरू करते हैं उस बात से, ये समझते हैं कि यहाँ अभी किसी को कुछ नहीं पता, तो हम ऑप्शन बाइंग का एक जो सिनेरियो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता है आज मार्केट, ये सेंसिबल का चार्ट है, सेंसिबल का चार्ट है, तो मैं सिर्फ इसमें आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो सबको पता होगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। किसको पता है? ऑब्वियसली सबको पता होगा। इसमें एक स्लाइटली सा आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। आज अगर मार्केट यहाँ पे, तो जहाँ पे मार्केट होता है उसे एट द मनी कहते हैं, सबको पता है। ये सी साइड है, ये कॉल साइड है, आपको पता है कि ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। तो जो वैल्यू कॉल साइड में इन द मनी में जो आप देख रहे होगे, एलटीपी देखिए आप, बढ़ती जा रही है एलटीपी, तो ये इन द मनी है। तो ये इन द मनी है, आईटीएम वैल्यूज हैं। और ये जहां पे अभी अंडरलाइन जो हमारी है 16,400 पे, वो एट द मनी है, ठीक है। और ये आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम। अच्छा, अब एक ऑप्शन बायर जो नोवाइस ट्रेडर मार्केट में आता है, तो वो क्या करता है? उसे सबसे पहले तो वो बहुत ही कम कैपिटल से आता है। उस कैपिटल को वो चाहता है कि मैक्सिमम उसको डबल या ट्रिपल कर दें, इसी माइंडसेट से आता है। तो ये जो इन द मनी है और ये जो आउट ऑफ द मनी है, सेम जो होता है वो पुट साइड है। आप प्राइस से देख लो, जिसमें प्राइस आपकी आपकी एलटीपी जो है, जब आपकी एलटीपी बढ़ी हुई दिख रही है जिस तरफ, वो इन द मनी है। और जिस तरफ आपकी जो एलटीपी कम है वो आउट ऑफ द मनी है, और जहां पर मार्केट अभी है वो इन द मनी है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। आई थिंक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली जो भी ऑप्शन आजकल ऑप्शन बाइंग में है वो जानता है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। अब ये एट द मनी है,
हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें जो भी ऑप्शन प्राइस है वो एट द मनी लेनी है ना? सभी को ये बताया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं, कि क्यों आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो जिनको ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं, वो हम लोगों को पता होने चाहिए। अब कौन से हमारे ऑप्शन बाइंग जब सिलेक्शन ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं, कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं? तो हमें दोस्त और दुश्मन का पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। 16,400 का, मान लो आपने 16,400 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया, जिसका डेल्टा है 52। अब हम लेमैन में समझेंगे। सबसे पहले तो लेमैन में समझते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपको पैसा जो बनेगा ना, वो आपको बहुत डेप्थ नॉलेज तो चाहिए ही, लेकिन पहले आपको समझना है चीज को कि वो है क्या चीज। इन चीजों को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहला ग्रीक है जिस पे हमें डिस्कस करना है, वो है डेल्टा। अब इस डेल्टा में देख रहे हो आप, जैसे जैसे प्राइस आउट ऑफ द मनी हो रही है, तो ऑप्शन का जो डेल्टा है वो डिक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पूछे आपसे कि डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा को अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है, तो आपको जवाब देना है बाय हाउ मेनी पॉइंट विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। मतलब अगर 16,400 से 16,401 अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो हर पॉइंट पे कितना आपका प्रीमियम बढ़ रहा है वो ये डिसाइड करता है आपका डेल्टा। अब आप समझ गए होंगे, इतना तो सब मैथमेटिक्स जानते हैं कि अगर आपने 16,600 का प्रीमियम सेलेक्ट किया होता, मार्केट आपकी कॉल सेलेक्ट किया होता, मार्केट आपकी डायरेक्शन में आ रहा होता, तो यहां आपका प्रीमियम ज्यादा बढ़ता ऑब्वियसली। या अगर दो सिनेरियो लेते हैं, एक बंदे ने ए पॉइंट पे लिया है, यानी 16,300 का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया है, और उसकी जो डेल्टा वैल्यू है 0.60 है। मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया, 300 से लेके 400 पहुंच गया। दोनों ने साथ खरीदा है। एक बी ने खरीदा है 16,600 पे, 16,600 पे खरीदा है, जिसका आईबी है, जिसका डेल्टा है 0.36। अब कोई भी बता सकता है कि अगर एक पॉइंट में कितना परसेंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा, एक पॉइंट पे कितना परसेंट आप अंडर लेंगे, एक पोजीशन भी खिसकती है ऊपर की तरफ, आपकी तरफ जिस डायरेक्शन में आता है, उस डायरेक्शन में अगर चलता है मार्केट, तो कितनी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, प्रीमियम कितना इंक्रीज हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो अगर आप इन द मनी खरीदते हो, तो आपका जो ये मान के चलते हैं कि 0.5 हर पॉइंट पे 50 पैसा आपको मार्केट जैसे मूव कर रहा है मिल रहा है, हम एट द मनी में यही मानते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा लालची होते हैं, बहुत भर भर के क्वांटिटी खरीद देते हैं कम कम रुपए में, और जिनकी आईबी होती है 0.90। अब आप कैलकुलेट करिए, मार्केट मान लो इस पॉइंट से यहां भी आ जाता है,
तो भी आप कैलकुलेट करेंगे, आप वीडियो पॉज करिएगा, फिर कैलकुलेट करिएगा कि इनको कितना फायदा होगा। तो ऐसा करना नहीं है आपको। एज ए ऑप्शन बायर हमारी सबसे बड़ी चीज हमें क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन। आप डेल्टा को हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से मेजर करना है। मतलब आपकी डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कॉल लिया आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये आपका फ्रेंड हो गया। करेक्ट? मुझे लगता नहीं कि डेल्टा को और इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है। होपफुली कई लोग को समझ आ गया होगा कि उन्हें आउट ऑफ द मनी जो भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को क्यों नहीं सेलेक्ट करना है। आप जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, अगर मान लो 400 पे आज एटीएम चल रहा है, ठीक है, एटीएम चल रहा है, आपकी डायरेक्शन कम है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि हाँ ये 16,500 की तरफ अगर जाएगा, तो क्लियर हुआ मूव के बारे में कि एक अच्छी मूव, ये बड़ा लेवल है, ये ब्रेक हो सकता है। 16,500 का आप कॉल खरीद सकते हो, एक एक स्ट्राइक प्राइस आगे की तरफ। उससे फायदा क्या होगा? जो आपका जो आपका डेल्टा है, वो जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज की है, वो आउट ऑफ द मनी वाली सेलेक्ट की थी, आउट ऑफ द मनी वाली सेलेक्ट की थी, ठीक है, ओटीएम वाली सेलेक्ट की थी। जैसे ही 100 पॉइंट मूव करता है आपका अंडरलाइन, मान लो निफ्टी मूव करता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी? अब एट द मनी हो जाएगी। तो सबसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सबसे अच्छा ग्रोथ जो मिलता है ऐसे स्ट्राइक प्राइसों पे मिलता है। करेक्ट? ये ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप अपनी डायरेक्शन के लिए क्लियर हैं, तो आप लोगों को उसी हिसाब से अंडरलाइंग जो भी आप, मान लो निफ्टी अगर जिस तरफ आप क्लियर हो कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये डेल्टा आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि वो अभी तक जो वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक जो सिलेक्शन की थी, वो अब एट द मनी हो गई। अब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी पे मिलना है। करेक्ट? दो बातें हो गई। पहली बात कि आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी आपको कभी भी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं करना है। अच्छा, कई लोग, एक और चीज बता सकता हूं, कई लोग अगर जो थोड़ा सा जानकार होंगे वो ये बोलेंगे कि मैं तो खरीदता हूं आउट ऑफ द मनी। हाँ, आप अगर इसको वीकली कॉन्टेक्ट पे जाओगे, सॉरी मंथली कॉन्टेक्ट पे जाओगे, अगर शुरुआत के दो दो वीक तक यानी 2 वीक तक, अगर शुरुआत के 2 वीक तक अगर स्लाइडली, मान लो आज ये वीकली चल रहा है, ये सेकंड वीक चल रहा है और आपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, इससे पहले वो डिस्कस करें, उससे पहले दूसरा हम एक बार फिर से ग्रीक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है? दूसरा ग्रीक क्या है? एक ग्रीक हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने डेल्टा को कर लिया कि डेल्टा हमारा फ्रेंड है। डेल्टा क्या है? फ्रेंड है, और डेल्टा है डायरेक्शन। डेल्टा इज कॉल्ड डायरेक्शन। आप अगर सिंक है मार्केट के साथ, तो डेल्टा इज योर फ्रेंड। तो दुश्मन क्या है? पहले एक दुश्मन की बात करते हैं, फिर एक दोस्त की बात करेंगे। दूसरा है थीटा। आपको ऑप्शन बैंक में क्या बोला जाता है कि आपको मोमेंटम हो तो आपको ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेनी है, अदरवाइज मोमेंटम ना हो, साइडवेज मार्केट हो तो नहीं लेनी है। रीजन क्या है? थीटा। थीटा इज डिके। जो ये थीटा है वो है डिके। मींस अगर आप 400 का आपने यहां पर एट द मनी भी लिया, मार्केट
इसी बीच में घूमता रहा पूरा दिन, पूरा दिन कुछ नहीं किया उसने, मार्केट मार्केट घूमता रहा। तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप? 300-400 के बीच में घूमता रहा तो आपको कितने पॉइंट का लॉस है? उल्टे। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको बताना है ये सब चीजें कमेंट बॉक्स में। तो इतने का लॉस आपको खड़े खड़े होना है एज ए ऑप्शन बायर। अब किसी ने मान लो 16,500 को यहां से शॉर्ट किया है और 16,250 को वहां से शॉर्ट किया है, तो अगर मूवमेंट वापस मार्केट यहां से चल के फिर वापस इधर आ जाता है, इसी आसपास आ जाता है, तो जो डिके है वो क्या हो गया? ऑप्शन सेलर का फायदा हो गया। तो थीटा क्या है? ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है, लेकिन ऑप्शन बायर का क्या है? दुश्मन है। अब बात करते हैं, उसी पॉइंट पर वापस आते हैं कि जो हम ये बता रहे थे, अगर मान लो आपका आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपने इसको मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी है उसको मंथली में सेलेक्ट किया। अभी आपको एग्जांपल से देखते हैं। अभी आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें जो थीटा डीके है कितना आ रहा है, और ये जो है 16 जून की एक्सपायरी है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपायरी को हम 30 जून की कर देते हैं। अब देखिए थीटा डीके कितना है। तो जितना टाइम आपके एक्सपायरी के लिए है, उतना आपका थीटा डीके कम होगा। इसका मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि एक्सपायरी जल्दी हो जाती है, तो आपका जो लास्ट के दिन आप देख रहे हो, एक्सपायरी के लास्ट दिन में सारे स्ट्राइक वैल्यू जो आउट ऑफ द मनी है सब क्या हो जाती हैं? नील हो जाती है, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उनकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं होती है, सिर्फ जो वैल्यू बची होती है वो ये जो थीटा के साथ ये भी जैसे जैसे समय एक्सपायरी का करीब आता है तो ये वैल्यू भी ऑप्शन सेलर ले जाते हैं। अब इससे डिटेल कोई नहीं बताएगा पर समझाएगा ऐसे नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। आपको समझना है। हमने दो चीजें हमने सीख ली अभी तक। क्या चीज सीखी? कि एज ए ऑप्शन बायर हम लोग को दो चीजों पर ध्यान रखना है कि हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका डेल्टा कितना है, और एक्सपायरी के कितने दिन बचे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी पोजीशन रखनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा जो मैं एक और चीज बता रहा हूं यहीं पे, वो है आईवी। आईवी मीन्स बेगा, ठीक है। बेगा जिसको बोलते हैं आईवी क्या है? ये आईवी है। जनरली क्या है, मैं इसको काफी डिटेल में बाद में बताऊंगा। कई लोग इस आईबी से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे आईबी बढ़ती है उस हिसाब से लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि जनरली क्या होना चाहिए। मान लो आईबी जो है ये पुट है, ये कॉल है, तो आईबी कॉल और पुट की बराबर होनी चाहिए। पर होता क्या है कि जैसे आउट ऑफ द मनी चला जाता है, तो ये जो आईबी है इसका ग्राफ यानी जैसे आउट ऑफ द मनी जाता है तो आईवी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो लोग कई बार अनुमान लगाते हैं इस बात से। ये इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अभी हम फोकस करते हैं कि आईबी को हम कैसे अपने ऑप्शन बाइंग में यूज करते हैं। सॉरी, तो आईबी क्या है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी को कैसे यूज कर। इंप्लाइड वोलेटिलिटी
अगर आईबी है तो आईबी है क्या? सबसे पहले तो आईबी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आईबी है क्या। आईबी घटती बढ़ती क्यों है? डिस्कशन ये है कि आईबी घटती बढ़ती क्यों है। आपने देखा होगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग में बहुत दिनों से हो तो कोविड के दौरान आईबी बहुत बढ़ गई थी। 42 थी, 43 थी, मुझे तो याद भी नहीं है, कंटिन्यूअस बढ़ रही थी। तो आईबी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मार्केट में, वो चीजें मायने रखती है। वो आईबी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। वो जैसे बजट बजट आता है, तो बजट से पहले ये आईबी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, हम बिक्स से इसकी तुलना नहीं करेंगे। हम आईबी को हम आईबी को अलग तरीके से समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि चलो आज एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। जब आरबीआई की पॉलिसी आएंगी तो आईबी क्या होंगी? सडनली इंक्रीज हो जाएंगी। तो जो ये मार्केट पार्टिसिपेंट हैं हम लोग, उनकी क्या है? अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। तो उस हिसाब से जो है, जो आईबी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें इस आईबी को कैसे यूज करना है, हमें इस आईबी को कैसे समझना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये आईबी कैसे काम करती है। इसको तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा आप। जैसे आपको क्लियर पता चल गया कि थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, मैं बेगा यानी आईबी को भी आपको समझाना चाहता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। एक बात पहले याद रखिएगा, लेसर द आईबी बेटर फॉर द ऑप्शन बाइंग, और हायर द आईबी बेटर फॉर ऑप्शन सेलर। तो आईबी, एक आईबी है, कम होने पर वो ऑप्शन बायर की साइड में है। कैसे? मान लो आपने 16,400 का आपने क्या लिया? स्ट्राइक प्राइस लिया है। 16,400 का आपने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया है, करेक्ट। इसकी आईबी जो है इस वक्त, इसकी आईबी है 19, यानी 19। 16,400 का आपने एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया था, उसकी जो आईबी है 19 और कम भी है। उसका आईबी आपने देखा उसका सही है, और आपने देखा थीटा भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन बाइंग का सबसे परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है। अब आप बता दीजिए, अगर ये 19 से 20 होता है, 1% ऊपर होता है, तो ये आपके लिए फायदा है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, सबकी लाइफ में एक बार आता है आउट ऑफ द मनी। यहां भी ना, आउट ऑफ द मनी भी, आउट ऑफ द मनी जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर आउट ऑफ द मनी जिनकी जिनका जिनका मतलब वैल्यू 1 रुपए 2 रुपए होती है, अचानक जो ये फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में आईबी, जो मैं एक एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें चीजें जो हाइप्ड होती हैं, चीजें पार्टिसिपेंट में बहुत एक एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट सब बना होता है, उसी वजह से आईबी का जो फ्लक्चुएशन होता है, तो आउट ऑफ द मनी का भी क्या हो जाता है? आईबी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही 19 से 20 आईबी होगी, तो डेल्टा के साथ साथ आपको इस आईबी में जो 1% चेंज हो, इसको परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, जैसे ही 1% में चेंज होगा, तो आईबी जो बेगा बेगा है आपका, इसमें जो वेगा है, ये वैल्यू आपके अकाउंट में भी ऐड होगी, यानी आपके स्ट्राइक प्राइस में भी, प्रीमियम में भी ऐड होगी, करेक्ट। तो ये वेगा है।
करेक्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गामा होता है उसको इंक्लूड नहीं किया, तो गामा इसी का पार्ट होता है डेल्टा का, मतलब किस कितनी अगर अंडरलेइंग जैसे आप गामा गामा भी यहीं पर हम गामा को भी क्लियर करते हैं, तो फिर हम सारे ग्रीक्स जो है ना एक बार में कवर कर लेंगे। एक गामा होता है, गामा को बहुत इजीली समझाता हूं मैं। गामा क्या है आपका, गामा क्या है वो समझाते हैं। एक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक, यानी डेल्टा हो गया, ठीक है, वेगा हो गया, थीटा हो गया। जो सेकंड ऑर्डर के ग्रीक हैं वो है गामा, मतलब जो इनके सब पार्ट हैं, मतलब इनसे जुड़े हुए हैं। गामा इनसे कैसे जुड़ा हुआ है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गामा इससे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। गामा इसलिए जुड़ा हुआ है कि मान लो आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब ये 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर के हिसाब से चल लिए, तो जो जो ये एक्सीलरेटर दे रहे हो आप, इसमें एक्सेलरेशन कर रहे हो, उसको आप वेगा समझो, और जो ये गाड़ी की स्पीड है उसको समझो क्या, डेल्टा। तो डेल्टा यानी ये वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन है जो गाड़ी की, जो उसमें एक्सीलरेशन दे रहे हो कि कितना डेल्टा बढ़ना चाहिए, एक्सीलरेटर मतलब कितना स्पीड बढ़ना चाहिए, वो काम है किसका, गामा का। तो ये हम गामा को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो रेट ऑफ चेंज मतलब किस तरह से अंडरलाइंग में किस स्पीड से गामा डेल्टा बढ़ेगा वो डिसाइड करेगा कौन, गामा। तो क्लियर। अब हमने कितनी चीजें क्लियर कर दी। अब हमारा गामा भी हो गया, अब हम वापस आते हैं आईवी पे। अब हम ये कह रहे थे कि आउट ऑफ द मनी में भी इस फ्लक्चुएशन की, अब ये क्या हो जाएगा, हमने जो ये 400 पे लिया हुआ था, यहां पे इस जगह पे 400 पे लिया था, अब जैसे ये बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू 19 से 20, 21, 22, 23, तो ये सब चीजें भी हमारे हमारे हर हमारे जो बेगा है वो हमारे प्रीमियम में ऐड होते जाएगा। तो हमारा जो है आईवीवी क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, अगर आईवी हमारे डायरेक्शन में चल रही है। अब एक उल्टा केस लेते हैं, अब एक उल्टा केस लेते हैं। मान लेते हैं, ये फर्ज कर लेते हैं कि जब आपने दो 16,400 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया था, उस वक्त आईवी था 42, क्या थी 42, जैसे कोविड के वक्त था। और जैसे कल हो जाएगा जब आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी, अचानक आईवी बढ़ जाएंगी। इवन आप उस वक्त क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर जब ये सेटल होंगे तो ये जो है 42 से 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, अचानक घटने लगेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आईबी घट रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 400 से 4.5 पहुंच गया, लेकिन आप बोल रहे हैं मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, मैंने एट द मनी भी लिया है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसका इसका डेल्टा डेल्टा वैल्यू भी सही है, फिर ये क्या चीज हो रहा है, ये सारा काम है आईवी का। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी वॉल क्रैश, यानी आईबी की जो क्रैशिंग हो रही है 42 पे, तो इसमें ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। जब आईबी ऊपर से नीचे की तरफ घटती है तो उस केस में ऑप्शन सेलर जो ये प्रीमियम आपको मिलना चाहिए था वो ऑप्शन सेलर को मिलता है, सॉरी, जो हाँ वेगा, जो भी ये ऑप्शन आपको मिलना चाहिए था, आपके प्रीमियम में ऐड होना चाहिए था, वो ऑप्शन सेलर को मिलता है।
तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इवेंट हो, उस वक्त आपको एकदम से प्रीमियम नहीं लेना है, एकदम से ट्रेड में इंटर नहीं करना है। रीजन, वोलेटिलिटी का क्रैश होना। ठीक है, मैं सारी चीजें लेमैन में बता रहा हूं, कोई भी मुझे काउंटर कर सकता है। अब एक चीज और होती है, इंडिया विक्स। तो जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में क्या होती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है। इसको इससे जोड़ सकते हैं, पर नहीं, इंडिया विक्स को हम अलग तरीके से सोचेंगे। जब मार्केट में जब मार्केट में फेयर रहेगा तो वोलेटिलिटी, मार्केट ऐसे ऐसे मूव करती है तो ये वोलेटिलिटी है, ठीक है, करेक्ट। तो अगर ये इंडिया विक्स कूल ऑफ हो गया थोड़ा सा, तो हमारे लिए जो एक तो एसएल हिट कम होंगे और हमारे लिए थोड़ा सा जो ट्रेड है वो थोड़ा काम हो जाएंगे। इसलिए हम इंडिया विक्स हमारे फेवर में कब होता है, जब ये कूल ऑफ होता है। कूल ऑफ होता है मतलब जब इसकी वैल्यू कम होती है, करेक्ट। बहुत सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे इसके जरिए, और वीडियो लंबी भी हो गई होगी, लेकिन आप लोग को समझना है इस बात को कि एज ए ऑप्शन बायर ये तो नहीं है ना कि आप बस आपको एक सस्ता सा प्रीमियम दिखा, आपने सेलेक्ट कर लिया। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, डेल्टा इंक्रीजिंग होना चाहिए। डेल्टा कब इंक्रीज करेगा, आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया है, वो जब आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपकी डायरेक्शन करेक्ट होगी, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। डेल्टा आपका 0.5 के आसपास होना चाहिए, मतलब एट द मनी आप कोई भी लोगे तो डेल्टा लगभग 0.5 के आसपास होती है। मतलब हर अंडरलिंग में मान लो निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम में 0.5 ऐड हो जाएंगे, प्लस और क्या क्या ऐड होगा, क्या बताया था हमने, अगर आईवीवी साथ में इंक्रीज हो रही है तो हम आपके साथ वेगा भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। और आपका अगर आपको क्या करना है, थीटा आपका दुश्मन है, तो थीटा को आपको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कि जब मोमेंटम हो मार्केट में तो इंटर करना है। मोमेंटम हो मार्केट में तो इंटर करना है, तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और मान लो आपने ट्रेड लिया है, मान लो आपने ट्रेड लिया है, और जब ये साइडवेज जाने लग गया तो हमें एग्जिट करना है, ठीक है। मान लो आप ये ट्रेड चल रही है आपकी, करेक्ट, अचानक आरबीआई की पॉलिसी आती है तो आपकी आईबी अचानक बढ़ जाती है, तो आपका प्रीमियम अचानक से बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। अब आपको उसे यूज करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेड में हो, आपकी डायरेक्शन में गया, अचानक बढ़ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है पुट की भी बढ़ जाती है और कॉल की भी बढ़ जाती है। और अगर आपने थोड़ा सा देर की, वो हो सकता है प्रीमियम एकदम से आपके गल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी क्रैश। तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए ऑप्शन बायर आपके प्रॉफिटेबल सिनेरियो क्या है, कि आप उनको कैसे करते हैं। सबको पता है फ्यूचर का, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्या है आपका, उसका कितना है डेल्टा 1। इसलिए हर बार जितने भी पॉइंट अंडरलाइन चलता है आपको उतने पॉइंट का प्रॉफिट होता है ना। तो आपको पता है आईबी इंक्रीजिंग होने चाहिए, बेटर है कि आईबी क्या होनी चाहिए, लोअर से हायर की तरफ जाए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वोलेटिलिटी क्रैश से आपको बेगा से नुकसान होगा, इसलिए आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। अब एक चीज बताओ, ये सब चीजें कौन सिखाएगा आपको। इसलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो लोग बहुत डाउट, लाइक बहुत हेजिटेशन करते हैं एक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बट जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये कंटेंट वो कंटेंट है जो कई जगह पढ़ोगे तो पता लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया किया है, ये चीजें जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर आप लोग को सुनने लायक है कि एक ऑप्शन बाइंग के लिए आपको क्या सिनेरियो लेना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको देखो, अगर इसी में आपको क्या-क्या डेल्टा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन-सा ग्रीक, ये जो फर्स्ट ऑर्डर के ग्रीक हैं, इसमें डेल्टा है, उसमें थीटा है, उसमें बेगा है। हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं और सबको समझ आना चाहिए कि थीटा हमारा दुश्मन है, ठीक है? तो इसलिए थीटा को हम न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम मोमेंटम में ही अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मोमेंटम में ही ट्रेड निकाल देंगे, ठीक है? हम ऑप्शन बायर के हिसाब से नहीं रखेंगे। और रख कब सकते हैं? आपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें थीटा वैल्यू कम है, तो हम रख के वो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसमें हम ट्राई करके देखें। वो भी तब जब आपको लग रहा है कि निफ्टी 500 से 700 जा ही रहा है। तो 16,500 से अगर आपको लग रहा है 16,700 की तरफ जा रहा है, आप इतना क्लियर हो, तब उस केस में आपको आउट ऑफ द मनी कोई भी आप आउट ऑफ द मनी मतलब जिस स्ट्राइक पे चल रहा है उससे 2 स्ट्राइक आगे या 1 स्ट्राइक आगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो भी एक्सपेक्टेशन की है मार्केट का, जो भी एनालिसिस किया है। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी? हमने ये सीखी कि मान लो स्ट्राइक 16,400 चल रहा है, इसका इसका जो आईबी है वो 0.5 है और इसमें से 16,500 है जिसका आईबी 0.45 है, ठीक है? तो सॉरी, आईबी बोल रहा हूँ मैं इसको, इस पर डेल्टा, तो डेल्टा, तो आपको अगला स्ट्राइक वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि यही स्ट्राइक जो एटीएम वाली स्ट्राइक है और ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक थी, यही अब एटीएम स्ट्राइक हो जाएगी, तो आपको जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, वो अच्छा ग्रोथ होगा। अगले जो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका इरादा है कि नहीं है, लेकिन हम इसमें आगे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो देखते हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज कर देंगे और होपफुली आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आ सकता है, उस पे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करूंगा। आगे क्या, कैसे शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, ये सब टर्म है जो उनको उनको डिस्कस करेंगे। इन चीजों को डिस्कस तो करेंगे ही, उसमें देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग कब आती है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता लगेगा, इनकी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। इसमें स्टॉक में भी हम लोग आगे कैसे स्टॉक में एक फिल्टर लगा के हम स्टॉक में ओआई बेस्ड फिल्ट्रेशन करके हम एक स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, ओआई बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन। तो स्कोप बहुत है, पर आप लोगों को अगर आप थोड़ा बहुत आप मोटिवेशन मेरा होगा, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग वीडियोस को देखोगे, वरना मुझे लगेगा सब इग्नोर कर रहे हैं तो क्या एफर्ट दूंगा। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए, सबका हो जाता है और हिम्मत हारनी नहीं है। फिर वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कॉलेज जाते थे, कॉलेज इसलिए नहीं जाते थे कि फर्स्ट ईयर करके वापस आ जाऊंगा। अगर आपने शुरुआत की है यहाँ पे तो वापस नहीं जाना है। आप 100 में 2 ही सक्सेस होते हैं, तो 100 में 2 बन के दिखाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।